गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 रोटी की आत्मकथा, जो हम रोटी खाते हैं उसकी आत्मकथा पढ़ेंगे। दोपहर का समय था। विपुल खाना खाने बैठा। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी। गर्मा गर्म फूली फूली रोटी। विपुल ने रोटी को हाथ लगाया और फौरन ही हटा लिया। वह अपनी उंगली पकड़ कर रोने लगा। मतलब गर्मा गर्म जो रोटी थी गर्म थी, तो उसकी उंगली जल रही थी, तो वह रोने लगा। तभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? कोई हंस रहा था। अरे, मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है। ऐसा कौन बोला? विपुल। कौन है यह? विपुल ने इधर उधर देखकर कहा। सामने देखा तो पाया कि थाली की रोटी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने जब इधर उधर देखा तो कोई दिखा नहीं, लेकिन सामने उसे देखा कि जो रोटी है वह क्या कर रही थी? हंस रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह विपुल, अपनी जरा सी उंगली जलने पर रोने लगे। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है। ऐसा कौन कहने लगा? रोटी। फिर भी मैं हंस रही हूँ। मेरी कहानी सुनोगे? रोटी ने किसके कहा? विपुल से। रोना बंद करके विपुल ने कहा, हाँ हाँ, मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। तुम मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाओ। ऐसा विपुल ने रोटी से कहा। अब जो रोटी है वह विपुल को कहानी सुनाती है। क्या कहानी सुना रही है? सुनिएगा आप। रोटी बोली, सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके पास एक खेत था। वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करता था। एक बार उसने अपने खेत को जोता। जोतने से उसके खेत की सब घास समाप्त हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया और कुछ दिन बाद खेत में पाटा लगाया। फिर उसने दोबारा खेत की जुताई की और पाटा भी लगाया। ऐसा उसने कई बार किया। इससे खेत की मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई थी। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए। मतलब उसने खेत में क्या बिखेर दिए? गेहूं के दाने। जुताई करके पुनः पाटा लगा लिया। कुछ दिनों बाद खेत में अनगिनत हरे हरे अंकुर निकले। मतलब अनगिनत हरे हरे वो गेहूं जो थे वह फूटने लगे, अंकुर होने लगे। अंकुरों को देखकर किसान ने खेत को सींचा, मतलब उसकी सिंचाई की। खेत में हरियाली छा गई। लगा जैसे कि खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। मतलब खेत पूरा हरा भरा हो गया है ना। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी, फिर किसान और खेत की कहानी क्यों कहने लगी? ऐसा कौन बोल रहा है? विपुल बोल रहा है। विपुल ने रोटी को बीच से में टोका। उसने वह कहानी सुनाने लगी तो विपुल ने क्या किया? रोटी को बीच में टोक दिया। उसने क्या कहा कि तुम तो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी और आप तो मुझे किसान की कहानी सुना रहे हो। तो रोटी ने क्या कहा? भोले विपुल, खेत में मेरा जन्म हुआ। किसान ने मुझे पाला पोसा। वह मेरी कहानी से ही जुड़ा है। भला उसे मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी बोली। तो आगे की कहानी सुनाओ, विपुल ने कहा। रोटी बोली, सुनो। किसान उन पौधों को पानी देता रहा और उनकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में वे पौधे बड़े हो गए। उनमें से सुंदर बालियां निकली। थोड़े दिन बाद बालियों का रंग कैसा हो गया? सुनहरा हो गया। हवा से लहराती हुई अनगिनत बालियां बड़ी रमणीक लगती थी। मैं कुछ दिनों तक बालियों में छिपी हुई हवा के डिडोले पर सवार होकर झूलती रही। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में, है ना। किंतु थोड़े दिनों बाद तेज गर्म हवा चली। बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी से तपने लगा। एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूं तो पक गए हैं, कल से इन्हें काटेंगे। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल क्या कर दी? काट दी।
4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आई। मतलब ऐसी रोटी उसकी कहानी सुना रही है कि पहले तो मुझे गर्म हवा लगी और अब 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई? मेरे लिए यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले, मतलब गेहूं निकालने के लिए उसको डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग कर दिए। गेहूं में चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया। उसी बड़े ढेर में छिपी में बैठी थी। अपना अभिनव रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। उसका रूप जो देखकर वह बहुत खुश थी। विपुल, सुन रहे हो ना मेरी कहानी? वह रोटी विपुल को बोलती है कि मेरी कहानी सुन रहे हो ना? रोटी ने बीच में ऐसा पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, विपुल ने कहा। रोटी ने तब अपनी कहानी को आगे बढ़ाई और क्या कहा? किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की। मतलब वो गेहूं की बोरी में छुपा हुआ था गेहूं का दाना, जो रोटी थी जिससे बनी थी। तो वह पूरे शहर को उसने क्या की? देख लिया। पूरे शहर को उसने देखा। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गई। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज बाजार की चहल पहल देखती रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। कौन आए? उसके विपुल के पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रिक्शा पर लाद कर अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने आगे क्या होगा। तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लादकर कहीं ले गए। वहां बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। किसका था? एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। जो चक्की होती है जिससे हम गेहूं पीसते हैं और आटा निकलता है ना? तो थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई। बाप रे! ऊपर पत्थर का एक भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट, इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मतलब वो पिसाई जो होती है, मशीन के अंदर पत्थर रहते हैं जिससे गेहूं क्या होते हैं? पीसते हैं, बारीक होता है, आटा बनता है। तो वह क्या बोली कि मैं इन दोनों के बीच में फंसकर अंग अंग मेरा टूट गया। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार। कितना कष्ट हुआ मुझे, मैं कह नहीं सकती। वह उसे ऐसी कहानी सुनाती है। मेरी सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन की, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी न गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने। गोरा चिट्टा उजला रंग, रूप और नाम भी नया। मतलब वह सफेद हो गया था। लोग मुझे अब आटा कह रहे थे। मैंने सोचा सचमुच कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। मतलब उसने क्या सोचा, मुझे कष्ट तो हुआ लेकिन मेरा रूप क्या हो गया? गोरा हो गया। बोरी में लादकर मुझे फिर घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुखी से रहूंगी, लेकिन मेरी आपदाओं का अंत नहीं हुआ। विपुल बोला, तुम्हारी माताजी ने मुझे बोरी में से निकाला। मतलब विपुल की जो माता थी उसको बोरी से निकाला। छलनी में छान कर मेरा रूप निखारा, फिर मेरे ऊपर डाल दिया पानी। मतलब आटे में क्या डाल दिया उन्होंने? पानी डाल दिया। इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माताजी की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत दयालु है। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रहे? मतलब वो आटा जो गूंथते हैं, है ना, तो वो आटा गूंद रहे थे। विपुल, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माताजी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की। मेरा गोल आकार बना दिया। कैसा आकार बना दिया? रोटी कैसी बनती है? गोल। मुझे अपना यह रूप देखकर खुशी हुई, लेकिन यह खुशी अधिक देर न रही।
तुम्हारी माताजी ने झट मुझे तपते हुए तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। बिलबिला उठी, पर मैंने धैर्य रखा। मतलब मैंने क्या रखा? धैर्य, सहनशीलता। ठीक है, सहन उन्होंने किया। अब मेरा सर्वथा नया रूप ही था। मैं बन गई थी गोल गोल फुली फुली गरम गरम रोटी। अब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। विपुल, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रहे हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं क्या? याद रखो, मुसीबत तो जीवन में आती ही रहती है। इनका बहादुरी से सामना करो, घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब विपुल अपना रोना भूलकर सोच रहा था, सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपके ऊपर कितना भी कष्ट आए, लेकिन आपको रोना नहीं है, हारना नहीं है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है और अच्छे से अच्छे परिश्रम और कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, जिस प्रकार रोटी ने जितना दुख सहा है फिर भी वह खुश रहती थी, हंसी के साथ, कभी उसको दुख नहीं हुआ। इसी तरह आप भी अपने कार्य में सफलता पाओ, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।